सरकार और विपक्ष के बीच संसद में आज भी गतिरोध देखने को मिला और ये गतिरोध लगातार बरकरार है। आज 5वां दिन है। ये पूरा हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। विपक्ष हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है। इसे लेकर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने 15 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी भी दिख रही हैं, राहुल गांधी दिख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, बाकी विपक्षी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं और ये गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो लगातार ऐसा है कि संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई और आज 5वां दिन है जहां विपक्ष जो है मांग कर रहा है हिंडनबर्ग मामले पर जेपीसी का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी ने विदेश में जो बयान दिया उसको लेकर माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। यही कारण है कि बजट सत्र का जो दूसरा चरण है वो धुलता हुआ दिख रहा है। अब सोमवार तक के लिए स्थगित हो चुकी है लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विपक्षी पार्टियां जो कि संसद परिसर में गांधी प्रतिमा है उसके सामने 15 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह नजर आ रहे हैं और तमाम विपक्षी दलों के नेता जो सांसद हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। और हिमांशु शेखर संसद भवन में ही मौजूद है। हिमांशु, यहां पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं करीब 15 विपक्षी पार्टियां गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं और संसद के भीतर भी क्या हुआ आज वो भी बताएं। देखिए, संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा में जो कांग्रेस के सांसद थे राहुल गांधी को बोलने दो के उन्होंने नारे लगाए और ये मांग की कि राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं सदन में उस पर राहुल गांधी को अपनी बात, अपना स्पष्टीकरण रखने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने कहा कि मैं हर सांसद को बोलने की इजाजत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई भी चर्चा, कोई भी बात तभी की जा सकती है जब सदन में ऑर्डर हो। इतने हंगामे के बीच में किसी भी तरह की कोई बयानबाजी या चर्चा जो है वो संभव नहीं है और जब वो कोशिश करते रहे, जब हाउस को ऑर्डर में नहीं रख पाए तो उन्होंने सोमवार तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया। यही तस्वीर राज्यसभा में भी दिखाई दी जब राज्यसभा चेयरमैन ने कहा कि आज फिर मुझे 11 एडजर्नमेंट मोशन के नोटिसेज मिले हैं, यानी 11 विपक्षी सांसदों ने आज फिर से नोटिस दिया था कि राज्यसभा की तय कार्रवाई को रोककर उनके जो अपने अपने मुद्दे हैं, मांगे हैं, उस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन चेयरमैन एक बार फिर तैयार नहीं हुए और वहां पर भी जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद फिर से गतिरोध बढ़ा और राज्यसभा की कार्रवाई को भी सोमवार तक स्थगित कर दिया गया। जब दोनों सदन स्थगित हो गए जया, तो उसके बाद जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत दूसरे विपक्षी दलों के कई सांसद जो हैं वो गांधी प्रतिमा के सामने पहुंचे और उन्होंने एक सांकेतिक वहां पर विरोध किया, सांकेतिक सत्याग्रह किया। उनका आरोप है कि जो आरोप राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में, राज्यसभा में लगाए गए हैं उस पर सदन में राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है और इसके विरोध में उन्होंने एक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन किया है यहाँ पर गांधी स्टैच्यू में और इसमें करीब 15 जो दल हैं उसके सांसद वहां पर मौजूद थे। तो एक कोशिश जो टकराव को खत्म करने की जो उम्मीद की जा रही थी, ऐसा लगता है कि बीजेपी और सरकार भी अपनी तरफ अड़े हुए हैं कि इस पूरे मामले में पहले राहुल गांधी को बिना शर्त माफी मांगनी होगी, जबकि राहुल गांधी भी अपने स्टैंड पर अड़े हैं कि उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहा और वो कुछ भी कहेंगे तो सदन के अंदर कहना चाहते हैं। इसकी वजह से गतिरोध जो है लगातार 5वें दिन और बढ़ गया है और पहले हफ्ते बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले हफ्ते में 1 मिनट भी कामकाज लोकसभा और राज्यसभा में नहीं हो सका। बिल्कुल, यहाँ पर कामकाज नहीं हो सका और यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से कार्यवाही यहाँ पर ठप हो रही है। यहाँ पर वेणुगोपाल ने एक प्रिविलेज मोशन भी जो है वो भी सर्व किया है, उस बारे में भी बताएं और अब क्या उम्मीद की जाए कि बचा हुआ सेशन जो है, बजट सेशन जो है, इसी तरह से चलेगा या फिर, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है हिमांशु कि सत्ताधारी पक्ष जिसपे थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी होती है सदन की कार्यवाही को चलने देने की, जैसे ही सदन शुरू होता है राहुल माफी मांगे के नारे लगने शुरू हो जाते हैं और सदन की कार्रवाई ठप हो जाती है। उम्मीद करें कि ये सदन का सत्र बाकी का जो बचा हुआ है वो चल पाए।
देखिए, केसी वेणुगोपाल ने जो प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई थी उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने जिस तरह से यह आरोप लगाया था कि नेहरू परिवार का कोई भी व्यक्ति क्यों नेहरू सरनेम का इस्तेमाल नहीं करता है, इस पर उन्होंने कहा कि एक बहुत ही डेरोगेटरी है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया है और इसी आधार पर उन्होंने प्रिविलेज मोशन के लिए एक नोटिस दिया है। कांग्रेस के सांसद नाराज हैं जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार के खिलाफ किया और इस नोटिस में यह लिखा गया है कि ये डेरोगेटरी और शेमफुल शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया है। ये नोटिस केसी वेणुगोपाल की तरफ से आज दी गई है सेक्रेटेरिएट में, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिन मुद्दों पर पहले 5 दिन बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले हफ्ते में कामकाज नहीं हो सका, वो विवाद, वो गतिरोध, वो टकराव और बढ़ गया है जया, और ऐसे में इसका साया जो है वो दूसरे हफ्ते में भी हमें बहुत साफ तौर पर दिखेगा, क्योंकि राहुल गांधी माफी मांगने को तैयार नहीं है, वो सदन में बयान देना चाहते हैं।